हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विजन अकेडमी। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हम लोग क्या देखे हुए थे कि सम फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एनएपी का फार्मूला हम लोग डिराइव किए हुए थे कि हमारे पास फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एनएपी का जो फार्मूला हमारे पास था, क्या था हमारे पास, एस इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फार्मूला लोग कर इसके ऊपर हम लोग क्या किए थे, प्रूफ इसका देखे हुए थे। इसी का एक और फार्मूला यहाँ से हम ड्राइव किए थे कि हम लोग को लास्ट टर्म पता होता है, उस केस में क्या कर सकते हैं, n बाई टू ए प्लस एल। तो ये जो हमारे पास दो फार्मूला, इस फार्मूला को लोग कल ड्राइव किए हुए थे। अब इस फार्मूला के ऊपर हमारे पास कुछ बेस्ट हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे पहला एक क्वेश्चन जो लिए हुए उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। कि फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर का हमारे पास सम क्या होगा, उसको हम लोग क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग देते हैं कि किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। कि सपोज हमारे पास मानते हैं कि Sn बी द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, कि जो हमारे पास Sn हमारे पास होगा Sn, कि Sn को क्या मान रहे हैं कि फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर का हमारे पास ये सम दे रहा है, यानी कि Sn क्या हमारे पास होगा, ये हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इस तरीके से हमारे पास n टर्म्स तक का क्या होगा, ये हमारे पास सम होगा। क्या होगा, n टर्म्स तक का हमारे पास सम होगा। अब यहां से हम लोग देखें कि हमारे पास इस सीरीज में हमारे पास यहां से हेयर a का जो वैल्यू हम लोग को यहां मिलेगा, a का वैल्यू हम लोग को क्या मिलेगा, a का वैल्यू हम लोग को 1 मिलेगा, a का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और हमारे पास जो लास्ट टर्म हमारे पास है, लास्ट टर्म यानी कि an हमारे पास, an का वैल्यू क्या है, l, यानी यहाँ पे बोल सकते हैं an इज इक्वल टू l और l इज इक्वल टू हमारे पास क्या दिया गया, n दिया गया। अब हम लोग क्या फार्मूला का यूज करेंगे, जो हमारे पास यूज किया था कि जब हम लोगों को लास्ट टर्म पता है तो उस केस में हम लोग Sn का जो फार्मूला यूज करते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी का जो फार्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है, n अपॉन हमारे पास 2 और हमारे पास क्या a प्लस हमारे पास क्या होगा, l होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें कि n बाई 2 तो ये रहेगा हमारे पास, और a के प्लेस पे क्या हम लोग पुट करेंगे, a के प्लेस पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारे पास, और l के प्लेस पे हमारे पास क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो इसको सही तरीके से लिखेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो ये जो फार्मूला लोग याद रखेंगे, तो ये फार्मूला किसके लिए निकला कि सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, कि सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर का हमारे फार्मूला क्या हो गया, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। या फिर हम इसको बोल सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर के लिए भी जो हम लोग निकलेगा, ये भी यहाँ से निकल सकता है, इस फार्मूला के ऊपर हम लोग कर सकते हैं। इसी तरीके से फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, या फिर हमारे पास फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इवन इंटीजर्स के लिए भी हम लोग फार्मूला क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हमारे पास है, गिवन a इक्वल टू 5 हमारे पास दिया गया है और d का वैल्यू हमारे पास क्या दिया गया, 3 दिया गया, और an यानी n टर्म ऑफ एनएपी का जो nth टर्म हमारे पास है वो 50 दिया गया है। तो हमसे क्या बोला कि पहले हमारे पास फाइंड n का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लोग Sn का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं, तो सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि हेयर यहां से हम लोग क्या मिलेगा कि a का वैल्यू हम लोग को क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, एंड d का वैल्यू हम लोग के पास क्या हमारे पास है, ये 3 हमारे पास है, क्या है, 3 है हमारे पास है, और n टर्म ऑफ एनएपी हमारे पास क्या दिया गया, 50 दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग n का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो n का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए nth टर्म ऑफ एनएपी का हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। nth टर्म ऑफ एनएपी का हमारे पास जो फार्मूला था, nth टर्म ऑफ एपी के लिए फार्मूला था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस फार्मूला में हम लोग a और d का वैल्यू पुट करेंगे और an का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या निकल जाएगा, n का वैल्यू निकल जाएगा। तो पुट करते हैं, तो an हमारे पास क्या, हमारे पास ये 50 दिया गया है, इज इक्वल टू a का वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 हमारे पास है, प्लस हमारे पास n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, n माइनस 1 इंटू डी, डी हमारे पास क्या है, 3 है। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 50 इज इक्वल टू 5 प्लस 3n माइनस 3 मिलेगा हम लोग यहाँ से। अब यहाँ से आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 50 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2n प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 3n हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारे पास कि यहाँ पे जो 3n मिलेगा हम लोग को, 3n इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 50 माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि 48 हो जाएगा हमारे पास। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर n इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 48 अपॉन हमारे पास 3 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, n का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, Sn का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, Sn का वैल्यू निकालेंगे। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर के लिए फार्मूला क्या था, Sn का वैल्यू हमारे पास n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस फार्मूला में सारा हम लोग n का वैल्यू, a का वैल्यू, d का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स का हमारे पास निकल जाएगा, यानी S50 निकल जाएगा हमारे पास। क्या निकल जाएगा, S50 इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 50 अपॉन 2 इंटू
2 इंटू ए का वैल्यू हमारे पास क्या हमारे पास है 5 है, एंड प्लस हमारे पास एन का वैल्यू हमारे पास क्या निकाले हम लोग, एन का वैल्यू हम लोग क्या निकाले, सॉरी एन का वैल्यू हम लोग 16 निकालते, एन का वैल्यू 16 पुट करना होगा, S16 यहाँ पे भी हमारे पास 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू हमारे पास 5 एंड 16 माइनस 1 इंटू हमारे पास कितना हो जाएगा, डी का वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो जो S16 हम लोग को निकलेगा क्या निकलेगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ये हमारे पास, ये हमारे पास 10 मिलेगा, ये हमारे पास क्या होगा 16 माइनस 1 15, 15 इंटू हमारे पास 3 मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 8 और 10 प्लस हमारे पास क्या मिल जाएगा 45 मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा 8 इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 जो 40 का 0 हो जाएगा, एंड कैरी 4 8 5 जो 40 एंड 44 यानी कि 440। यानी यहाँ पे हमारे पास जो S16 का वैल्यू जो निकलेगा हमारे पास, S16 का वैल्यू निकलेगा हमारे पास वो क्या निकलेगा 440। तो SN का वैल्यू हमारे पास निकल गया 440। फिर हम लोग नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9 17 25, ये हमारे पास क्या दिया गया एपी दिया गया, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, कि कितने ऐसे टर्म्स इस एपी का होंगे जिनका सम जो हमारे पास होगा 636 होगा। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन यहाँ पे लोग देखें कि हमारे पास सबसे पहले हमारे पास एपी दिया गया, एपी हमारे पास क्या दिया गया है, एपी हमारे पास है 9, हमारे पास है 17 25, ये हमारे पास क्या दिया गया एपी दिया गया। अब इस एपी को देखेंगे और हमारे पास क्या, पहले यहाँ से देखें एपी को, तो ये ए का जो वैल्यू हमारे पास आएगा क्या आएगा हमारे पास 9 आएगा, और डी का जो वैल्यू आएगा, डी का वैल्यू क्या आएगा, सेकंड टर्म में से हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा 17 माइनस 9 आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। यानी ए का वैल्यू हमारे पास 9 है इस एपी से, और डी का वैल्यू हम लोग क्या निकाले 8 निकाले, और हमारे पास दिया गया सम मस्ट बी टेकन टू गिव अस सम ऑफ 636, यानी कि एन का वैल्यू हमारे पास क्या दिया गया 636 दिया गया। तो लोग को एन का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो हम लोग एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट एन टर्म का सम जो होगा हमारे पास एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पुट करेंगे, एस एन का वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास 636 है, एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है एन बाई 2 इंटू ए का वैल्यू हमारे पास यहाँ इस एपी से क्या मिला हम लोग को 9 मिला, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और डी का वैल्यू हमारे पास क्या 8 हमारे पास इंटू 8 करेंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा हम लोगों को 636 इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 9 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, प्लस हमारे पास 8 एन माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखें तो ये क्या मिलेगा, ये हमारे पास 636 के साथ 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n इंटू हमारे पास 18 माइनस 8 यानी कि यहाँ पे हमारे पास 10 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 8n हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा 636 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 इंटू n हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ से 10n हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 8n स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा जो हमारे पास क्या बन जाएगा 8n स्क्वायर प्लस का हमारे पास 10n एंड माइनस का हमारे पास 2 इंटू 636 यानी कि हमारे पास 6 12 का 2 हो जाएगा, कैरी 1 3 2 6 and 1 7 एंड 6 2 12 यानी कि 1272 इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेगा 0 मिलेगा। यानी आज से क्या मिलेगा, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके लोग n का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन लेंगे हमारे पास, ये हमारे पास 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 4n स्क्वायर मिल जाएगा, एंड प्लस का हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये 5n हो जाएगा, ये हमारे पास 636 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग इसको यहाँ पे लिखते आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये क्या मिलेगा हमारे पास 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0 मिला। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो देखेंगे। पहले हम लोग क्या होता है कि 636 इंटू हमारे पास 4 जो मिलेगा, हमारे पास क्या मिलेगा 6 4 24 का हमारे पास 4 कैरी 2 4 से 12 एंड 2 14 का 4 कैरी 1 6 4 24 एंड 25 यानी 2544 मिलेगा, और 2544 यानी इस 5n को इस तरीके से ब्रेक करना है कि हमारे पास क्या होना चाहिए कि हमारे पास ऐड कर मल्टीप्लाई करने पे ये मिलना चाहिए, लेकिन ऐड करने पे क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे क्या मिलेगा 2544 का। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग जरा यहाँ पे ये क्या मिलेगा। ये 2 का टेबल में हम लोग 2 से डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या मिल जाएगा 1272 मिल जाएगा।
फिर 2 से हम लोग करेंगे तो क्या मिल जाएगा 636 मिल जाएगा। अगेन 2 से हम लोग करेंगे तो 318 हो जाएगा। अगेन 2 से हम लोग करेंगे तो 159। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा। 3 से करेंगे हम लोग तो 3 से करेंगे हमारे पास ये हमारे पास कितने टाइम में चला जाएगा, ये 5 टाइम में और ये हमारे पास 3 टाइम में। अब यहाँ पे 53 क्या है प्राइम नंबर है। अब देखें तो हमारे पास 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48, 48 और 53 में बन रहा है। तो यहाँ पे लोग यहाँ पे कंबाइन करके बोल सकते हैं कि 4n का जो स्क्वायर होगा ये हमारे पास प्लस का 53n, या प्लस का 53n में और माइनस का 48n में क्या होगा, ब्रेक होगा ये हमारे पास, और माइनस का हमारे पास 636 इक्वल टू 0 मिलेगा। अब यहाँ से देखें तो इन दोनों में से क्या मिलेगा, n कॉमन मिलेगा, तो n कॉमन लेंगे, तो n कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 4 प्लस 4n प्लस का 53 यहाँ पे मिल रहा है हम लोगों को, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे पास माइनस का हमारे पास क्या कॉमन लेंगे 48, यहाँ पे हमारे पास 336, तो ये में दोनों में 12 कॉमन मिलेगा। 12 कॉमन मिलेगा तो हम लोग यहाँ पे क्या मिलेगा कि यहाँ पे हमारे पास 4n बचेगा और माइनस प्लस का यहाँ पे क्या मिलेगा 53 मिलेगा, और इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें कि ये टर्म यहाँ पे और ये टर्म यहाँ पे दोनों में हमारे पास क्या सेम मिल रहा है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं हमारे पास कि 4n प्लस 53 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा n माइनस का 12 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों का हमारे पास 0 है, या फिर ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो ये 0 होगा तो हमारे पास 4n प्लस 53 इज इक्वल टू यदि 0 होगा, एक तो ये 0 हो सकता है, या फिर n माइनस 12 इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। यदि यहाँ से n का वैल्यू निकालें तो n का वैल्यू हमारे पास क्या निकल जाएगा, माइनस का हमारे पास 53/4, जो कि हमारे पास पॉसिबल नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स जो भी आएगा इंटीजर के फॉर्म में आएगा, लेकिन यहाँ से देखिए n का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा 12 आएगा, तो ये हमारे पास क्या होगा आंसर होगा, ये वाला आंसर हम लोग ले नहीं सकते, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा हमारे पास इंटीजर में, हेंस द नंबर ऑफ टर्म्स बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स जिसका हमारे पास सम 36 सम होगा वो क्या होगा हमारे पास 12 होगा, तो ये हमारे पास क्या होगा आंसर होगा। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा क्या हमारे पास, फाइंड द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर व्हिच nth टर्म इज गिवन बाय, कि nth टर्म हमारे पास दिया गया तो 24th टर्म का सम लोग कैलकुलेट करना है। तो आइए हम लोग जरा देखते हैं सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन हमारे पास क्या है कि nth टर्म दिया गया, nth टर्म क्या हमारे पास है 3 + 2 है, n है। अब ये nth टर्म में हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम लोग n का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास जो a1 मिलेगा, यानी फर्स्ट टर्म जो मिलेगा हमारे पास ये क्या मिल जाएगा 3 + 2 × 1 मिलेगा, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा 3 + 2, यानी कि हमारे पास क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। अब फिर अगेन हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू जब हम लोग 2 पुट करेंगे तो हमारे पास a2 मिल जाएगा, और a2 का वैल्यू कितना मिल जाएगा हमारे पास 3 + 2 × 2 मिल जाएगा, यानी कि 2 × 2 4, 4 + 3 क्या होगा हमारे पास 7 होगा। इसी तरीके से हमारे पास a3 निकालेंगे, यानी कि पुट करेंगे n का वैल्यू 3, तो क्या मिलेगा हमारे पास 3 + 2 × 3, तो 3 × 2 = 6 एंड प्लस 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास एपी जो फॉर्म होगा, यानी ये nth टर्म से हमारे पास यहाँ पे जो एपी फॉर्म होगा, तो एपी हमारे पास क्या होगा, एपी हमारे पास होगा, ये हमारे पास पहला टर्म हमारे पास क्या है 5 है, 7 9 एंड इस तरीके से चलता जाएगा। अब देखेंगे 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 2 मिलेगा, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 मिलेगा, और एक यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एपी फॉर्म हो रहा है। अब एपी फॉर्म हो रहा है तो हम लोग क्या पूछा है कि फर्स्ट 24 टर्म का हमको सम पूछा है, तो निकालते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे इस एपी में हेयर कि ए का जो वैल्यू हमारे पास मिलेगा, ये का वैल्यू क्या मिलेगा हमारे पास 5 मिलेगा, और डी का जो वैल्यू हमारे पास मिलेगा क्या मिल जाएगा कि 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, और एन का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया कि 24 टर्म, फर्स्ट 24 टर्म का वो सम निकालना है, एन का वैल्यू हमारे पास क्या है 24 है। अब सब फर्स्ट एन टर्म का सम का फॉर्मूला आएंगे हम लोग, तो एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी हो जाएगा। अब पुट करेंगे यहाँ पे हमारे पास तो क्या निकल जाएगा S24 निकल जाएगा, और S24 के हमारे पास क्या होगा 12/24/2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू हमारे पास क्या हमारे पास 5 है, प्लस n का वैल्यू हमारे पास क्या 24 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास क्या, ये हमारे पास 2 है। अब सॉल्व यहाँ पे करेंगे क्या मिलेगा, ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये 12 मिल जाएगा, ये हमारे पास 10 प्लस 22 माइनस 1 23 माइनस 23 इंटू 2 क्या होगा हमारे पास 23 इंटू 2 हमारे पास हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या हो जाएगा 12 इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा 46 और 10 हमारे पास क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिल जाएगा 12 6 या 72 का हमारे पास 2 कैरी 7 हो जाएगा, एंड 12 5 60 एंड 7 72 हो जाएगा, 672, यानी एस जो 24 यानी कि फर्स्ट 24 टर्म का जो हमारे पास सम मिलेगा वो हमारे पास क्या मिल जाएगा 672 मिलेगा। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद लगा होगा, अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो भी हम लोग क्वेश्चन लिए सारा सम के ऊपर लिए। सो थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।